देखिए, जब कस्टमर बाज़ार को निकलते हैं तो कस्टमर के लेफ़्ट राइट यानी आजू बाजू में लगभग हर एक दुकान में यही लिखा रहता है, ऑफ़र डिस्काउंट, ऑफ़र डिस्काउंट, ऑफ़र डिस्काउंट। तो ऐसे में कस्टमर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन कितना ऑफ़र दे रहे हैं, कौन कितना डिस्काउंट दे रहे हैं। वो किसी भी दुकान पे चले जाते हैं, प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं और चले आते हैं। तो फिर आपके बिजनेस में या फिर आपके दुकान, आपके स्टोर में कस्टमर क्यों आएंगे? और कस्टमर के बिना बिजनेस बिना ईंधन के गाड़ी के बराबर है। आप बिना ईंधन के गाड़ी नहीं चला सकते हैं, ठीक उसी प्रकार बिना कस्टमर के आप बिजनेस नहीं चला सकते हैं। यानी बिजनेस को चलाने के लिए कस्टमर का होना ज़रूरी है। इसीलिए तो बिजनेस का उद्देश्य है कस्टमर बनाना और कस्टमर बनाए रखना। और नॉर्मली देखिए, अगर हम कोई दुकानदार को देखते हैं तो दुकानदार को देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आने के लिए अपना शॉप को अट्रैक्टिव बनाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब पे मार्केटिंग करते हैं। फिजिकल मार्केटिंग भी करते हैं, जैसे कि पॉम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, होर्डिंग लगाते हैं, लोकल न्यूज़पेपर पे ऐड देते हैं, रेडियो एफएम पे ऐड देते हैं, टीवी पे भी ऐड देते हैं, आउटडोर कैंपेन भी कर लेते हैं। और इसके अलावा देखिए ऑफर, डिस्काउंट, फ्री, ये सब कुछ करने के बाद भी बिजनेस के अंदर कभी कभी कस्टमर की कमी देखने को मिलता है। तो क्या ऐसे करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके बिजनेस या फिर आपके दुकान, आपके स्टोर में आए? तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, वो तरीका बताऊंगा जहां से ज़्यादा कस्टमर आपके बिजनेस, आपके स्टोर, आपके दुकान में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, मैं विजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट। अब देखिए, मैं आपको ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, वो तरीका बताने जा रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको समझने के लिए आपको पूरे वीडियो के अंत तक जाना होगा, पूरा वीडियो आपको कंप्लीट देखना होगा, तभी जाके आप समझ पाएंगे। तो फिर वो ट्रिक्स क्या है? सरप्राइज गिफ्ट। नॉर्मली देखिए, जब लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, चार अलग अलग चीज़ें चार अलग अलग दुकान से ख़रीदना होता है, तो उनको वो दुकानें याद रह जाता है जहाँ पे उनको कुछ नया और अलग कस्टमर एक्सपीरियंस मिला होगा। क्योंकि देखिए, जब कस्टमर दुकान के अंदर जाते हैं, सामान को परचेज करते हैं और चले आते हैं, 2-4 दिन के बाद या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के बाद भूल जाते हैं। परंतु वो दुकानें याद रह जाता है जहाँ पे उनको कुछ नया और अलग कस्टमर एक्सपीरियंस मिला होगा। जैसे कि देखिए, सपोज आप कोई गिफ्ट, गारमेंट, ज्वेलरी, किसी भी प्रकार का आप दुकान चलाते हैं और जैसे ही कस्टमर आपके दुकान के अंदर आते हैं तो आप उनको ठंडा चाय पानी पूछ लेते हैं, जो कि नॉर्मली हर एक बिजनेस के अंदर ये देखने को मिलता है। परंतु उसके बाद देखिए, जब कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है और आप उनको कुछ फ्री में देना चाहते हैं, परंतु वो फ्री का चीज़ें ना आप उनको बताएंगे ना आप उनको दिखाएंगे, बल्कि जब वो कस्टमर बिलिंग काउंटर पे जाएंगे और अपना बिल को पेमेंट कर देंगे, तो उसके बाद देखिए, आप प्रोडक्ट के साथ साथ वो जो फ्री का आइटम आप देना चाहते हैं उसको बढ़िया तरीके से अपना गिफ्ट बॉक्स के अंदर आपने पैकिंग करके रखा था, आप कस्टमर को प्रोडक्ट के साथ साथ वो गिफ्ट बॉक्स उनका हाथ में थमा देंगे, जो कि कस्टमर के लिए एक बिल्कुल सरप्राइज गिफ्ट होगा। और आप उनको ये भी बोल सकते हैं कि सर, आपने हमारा दुकान विजिट किया, इसीलिए आप हमारे लिए बहुत खास है और ये गिफ्ट आपके लिए है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सर, और भी बहुत सारे कस्टमर हैं, परंतु आपने सबसे ज़्यादा अमाउंट में परचेज किया, इसीलिए आप बने कस्टमर ऑफ द डे। हो सकता है वो कस्टमर 5,000 का कुछ भी सामान खरीदा होगा, परंतु उसे क्या पता उसके पीछे जो कस्टमर खड़ा है, हो सकता है वो 10,000 का सामान खरीद रहा होगा, या फिर उसके पीछे जो कस्टमर खड़ा है वो 20,000 का सामान खरीद रहा होगा। परंतु आप उस कस्टमर को ऐसा बोलिए कि आप सबसे ज़्यादा अमाउंट में परचेज किया, इसीलिए आप बने कस्टमर ऑफ द डे। ऐसा कहने पर कस्टमर खुद को अच्छा फील करेगा, उनका इमेज बढ़ेगा और कस्टमर को लगेगा, अरे वाह, 5,000 शॉपिंग करने पे इतना सारा रिस्पेक्ट और साथ में मुझे गिफ्ट का बॉक्स भी मिला। यानी आप सोचो उस समय कस्टमर का माइंड में क्या चलता होगा जब उनका हाथ में सरप्राइज गिफ्ट हो। यानी जो आइटम 5,000 पे खरीद कर लाए और उसके ऊपर उन्होंने 1 घंटा टाइम भी लगाया, उससे ज़्यादा बार तो वो आपका सरप्राइज गिफ्ट बॉक्स को देखेगा और सोचेगा, कब मैं इसको ओपन करूं और देखूं तो सही इसके अंदर है क्या चीज़। यानी सरप्राइज गिफ्ट हर कोई बहुत दिनों तक याद रखता है। तो ऐसे में सरप्राइज गिफ्ट आप कुछ इस प्रकार दीजिए जो कि कस्टमर का डेली लाइफ में काम आता हो, ताकि कस्टमर जैसे ही उस प्रोडक्ट को देखे तो बार बार आपकी दुकान या फिर आपकी स्टोर की याद आए। तो इसमें क्या होता है ना, कस्टमर के साथ आपका इमोशनल और स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनता है। और इतना ही नहीं, देखिए, फ्री, डिस्काउंट, ऑफर, ये जो वर्ड है ये कस्टमर के लिए आजकल एक आम बात हो चुका है। यानी ये वर्ड ना बोलते हुए आप उस सामान को एक नए ढंग से और एक नए एक्सपीरियंस के साथ कस्टमर को दीजिए ताकि उनको याद रहे।
सरप्राइज गिफ्ट को देने का दूसरा तरीका देखिए, जैसे ही कस्टमर आपके दुकान के अंदर एंट्री करते हैं तो एंट्री करते वक्त आप उनके हाथ में गिफ्ट का बॉक्स को थमा दीजिए। इससे क्या होगा, कस्टमर जाके दूसरे को बताएंगे कि भाई साहब आप जैसे ही उनके दुकान के अंदर जाएंगे तो एंट्री करते वक्त आपके हाथ में गिफ्ट का बॉक्स होगा। तो इसके चक्कर में देखिए बहुत ज़्यादा कस्टमर की भीड़ देखने को मिलेगा, यानी जितना ज़्यादा कस्टमर का भीड़ होगा उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट बिकेगा। और ये भी तो है, जितना ज़्यादा कस्टमर आपके दुकान के अंदर होंगे और हाथ में गिफ्ट का बॉक्स होगा, वो कुछ ना कुछ खरीदने के लिए देखेंगे, वरना उनको बुरा फील होगा जो वो खाली हाथ गिफ्ट का बॉक्स लेके दुकान के बाहर चले जाएंगे। और इसके अलावा देखिए गिफ्ट बॉक्स के अंदर किसी भी नए प्रोडक्ट का आप सैंपल को टेस्ट कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट आप अपना बिजनेस में एंट्री करना चाहते हैं वो प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा, वो जानने के लिए आप कस्टमर से एक सैंपल टेस्ट भी कर सकते हैं। और ये अपने प्रोडक्ट के हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा कि आप उसका सैंपल को किस प्रकार दें। क्योंकि देखिए अगर कस्टमर को आपका सैंपल प्रोडक्ट पसंद आ जाता है तो उसका बड़ा वाला खरीदने के लिए वो दोबारा आपके दुकान या फिर आपके स्टोर को ढूंढता हुआ जरूर आएंगे। यानी एक बार गिफ्ट बॉक्स में जो सैंपल आप देते हो, जब कस्टमर उसका बड़ा वाला आके खरीदता है तो आप उसमें कई गुना प्रॉफिट कमा लेते हैं। यानी आपका सैंपल लॉस में नहीं जाता है। और ये काम तो बड़े कंपनी भी करते हैं। वो कैसे करते हैं देखिए, सपोज मान के चलिए हेड एंड शोल्डर शैम्पू। देखिए शैम्पू जो है ना, ये डेली लाइफ में आपको ज़रूरत होता है, यानी हफ्ते में कम से कम आपको 2 बार बाल धोने के लिए ज़रूरत होता है। तो ऐसे में देखिए हेड एंड शोल्डर शैम्पू जो है ना, ये एक ब्रांड है। तो ब्रांड होने के नाते ऑब्वियसली इसका प्रोडक्ट कॉस्टली होगा। तो इसीलिए देखिए कंपनी जो है ना छोटे छोटे पाउच बना के मार्केट में टेस्ट कर लेते हैं। यानी एक बार जब कस्टमर इसका छोटे प्रोडक्ट को टेस्ट कर लेते हैं तो अपने आप बड़े को स्विच कर जाते हैं। और जब कस्टमर बड़े को स्विच कर जाते हैं तो फिर कंपनी प्रॉफिट कमाते हैं। परंतु वो कैसे देखिए, यानी हेड एंड शोल्डर का जो छोटा प्रोडक्ट होता है ना, जैसे कि हेड एंड शोल्डर का पाउच है वो 5 ml का आता है और उसका प्राइस कितना होता है 2 रुपीज़। अब देखिए अगर कस्टमर उसका बड़े वाले को ख़रीदना चाहता है जो कि 180 ml भी होता है, 340 ml भी होता है, 650 ml भी होता है, मान के चलिए आप 180 ml को ख़रीदना चाहते हैं। अब देखिए 5 ml अगर 2 रुपीज़ होता है तो 180 ml कितना होना चाहिए, 72 रुपीज़ होना चाहिए। परंतु देखिए आप चले जाइए अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे या फिर किसी भी दुकान पे, 180 ml का जो प्राइस है ना वो आपको हायर साइड में 245 रुपीज़ में मिलेगा। यानी अगर कंपनी डिस्काउंट भी दे दे आपको 190 या फिर 200 पे, आप खुश हो जाएंगे। क्योंकि 245 का अगर 190 पे मिल जाए आप ऑब्वियसली खुश हो जाएंगे। परंतु आप सोचिए आपको कितना देना चाहिए था, 72। आप दे रहे हैं कितना, 190। कंपनी को कितना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। देखिए ये जो एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, जब आप अपने गिफ्ट बॉक्स के अंदर किसी भी सैम्पल प्रोडक्ट को देते हैं और कस्टमर बड़े प्रोडक्ट को स्विच करता है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। यानी आप जो सैम्पल प्रोडक्ट देते हो ना उसमें आपको कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि आप प्रॉफिट में रहते हैं जब कस्टमर आके दोबारा आपके दुकान में या फिर आपके स्टोर में किसी भी बड़े प्रोडक्ट को खरीदता है। तो देखिए इसी प्रकार और भी बहुत सारे ट्रिक्स है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कर दीजिए, ताकि उसके ऊपर दूसरा वीडियो बना के मैं इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। परंतु अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।